तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 6 स्टेप कि आप कैसे कॉपीराइटिंग सीख सकते हैं और एक फ्रीलांस कॉपीराइटर बन सकते हैं। तो दोस्तों कॉपीराइटिंग क्या होता है, अगर वो जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो कॉपीराइटिंग के ऊपर। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कॉपीराइटर्स वो होते हैं जो एक एड कॉपी लिखते हैं, फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम एड्स, कुछ भी तरह के एड्स होते हैं, लैंडिंग पेज, सेल्स पेज, इन सब के लिए, वेब पेज के लिए कॉपी राइटिंग करते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होता। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कॉपी और उसमें लिखना। और हम कॉपी राइटिंग से क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं। बेसिकली कॉपी राइटिंग इज सेल्स इन अ रिटन वर्ड्स। सेल्स हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं तो मुंह से बेचते हैं, बट अगर हमें इंटरनेट पे कोई चीज़ बेचनी है तो उसके लिए हमें कंटेंट लिखना होता है, जिस कंटेंट को हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, सिंपल इंग्लिश आपको आनी चाहिए और आप ग्रामरली वगैरह टूल का यूज़ करके ग्रामर वगैरह आप परफेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 8th ग्रेड या 5th ग्रेड की आपको इंग्लिश लिखनी होती है। जितनी ज़्यादा सिंपल इंग्लिश लिखोगे उतनी जल्दी लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। बट आपकी इंग्लिश बहुत ही क्रिएटिव होनी चाहिए। आपको फीचर्स, बेनिफिट, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बतानी आनी चाहिए। तो वो कौन से 6 स्टेप्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो एज ए कॉपी राइटर बनने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स गो। तो हाउ टू बिकम अ कॉपी राइटर इन 6 स्टेप्स। नंबर 1, नीश। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है कि आपको किस नीश के लिए कॉपी राइटिंग लिखनी है। मे बी आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप किसी भी फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी एक स्पोर्ट लेके उसको आप अपनी नीश सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से यू आर कॉपी राइटर फॉर बास्केटबॉल कंपनीज, तो जितने भी बास्केटबॉल कंपनीज है उनको ऑनलाइन बास्केटबॉल सेल करना होता है। आपको बास्केटबॉल की नॉलेज है, ये है, वो है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नीश पिक कर सकते हैं कि यू डू कॉपी राइटिंग फॉर बास्केटबॉल नीश। तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, उन क्लाइंट्स को पिच करना है और बोलना है कि मैं आपके लिए कॉपी लिखूंगा, जिस कॉपी को पढ़ के लोग बास्केटबॉल्स आपसे खरीदेंगे और आपका गोडाउन यूं खत्म हो जाएगा। ओवर एग्जरेट कर रहा हूँ, बट ऐसे ही आपको कुछ करना है। एक नीश सिलेक्ट करनी है। लेट्स से यू आर कॉपी राइटर फॉर सप्लीमेंट ब्रांड्स, यू आर कॉपी राइटर फॉर पेट क्लिनिक, यू आर कॉपी राइटर फॉर कोर्स क्रिएटर्स। इस तरीके से आप अपनी एक नीश पिक कर लो। नाउ सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर। जो भी आपकी नीश है उसमें आपके जो कस्टमर होते हैं, आप जैसे बास्केटबॉल की नीश में हो या हेल्थ सप्लीमेंट की नीश में हो, हेल्थ सप्लीमेंट की नीश में अगर आप आ जाते हो तो जो हेल्थ सप्लीमेंट खा रहे हैं वो आपके कस्टमर है। देन आप उनको समझो, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स। वेट ज़्यादा है, वेट कम है, बॉडी बनानी है, ये उनके पेन पॉइंट्स है। और उनको क्या चाहिए, एक सप्लीमेंट के अंदर उनको क्या चाहिए, ज़्यादा जल्दी एक्ट हो, ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, शरीर में प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, उनके पेन पॉइंट्स को समझना है, उनके स्ट्रगल्स को समझना है। नंबर 3, आपको रिसर्च करनी है अपने इंडस्ट्री में, अपनी नीश में आपको रिसर्च करनी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की ऑडियंस है, ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है, वो क्या करते हैं, क्या ऐसी उनकी लाइफस्टाइल है, क्या वो सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, कर रहे हैं, कौन सा सप्लीमेंट ब्रांड ज़्यादा हिट है। अब आप अपने जो भी बिजनेस ब्रांड के लिए आप काम करोगे उसे आप कैसे हिट करोगे, उसे आप कैसे सुपर डुपर बनाओगे। तो आपको रिसर्च करनी है। स्टेप नंबर 3 में आपको रिसर्च करनी है अपने ब्रांड के बारे में और अपने कंपटीशन के बारे में और अपने कस्टमर्स के बारे में। नंबर 4, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है, बेसिकली मान लो आपके दोस्त को चोट लगी पैरों में, आपका दोस्त आपके पास आया, आपने देखा चोट लगी हुई है, आपने हंसी मजाक उड़ा, उसका हंसी उड़ा दी कि अबे क्या आया, चलना नहीं आता, तेरे को चोट लग गई। दैट्स नॉट एम्पैथी। आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। एम्पैथी वो होता है जब हम सामने वाले का पेन फील कर सके। आपने उसके चोट को देखा, आपने रिएक्ट किया, ओ कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, कैसे लगी, कितना, क्या प्रॉब्लम है, आप उसके दर्द को फील कर पा रहे हो। सेम कम्स अंडर द कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में क्या होता है, अपने कस्टमर्स के पेन को फील करना होता है। देन कॉपी राइटिंग उस हिसाब से लिखनी होती है कि आप दिखाओ, कॉपी राइटिंग में दिखाओ कि आप उनके पेन को समझ पा रहे हो। देन पीपल सी कि आप उन्हें समझ पा रहे हैं, वो आप पे इजीली ट्रस्ट करते हैं एंड देन यू कैन सेल। तो आप अगर अपने कस्टमर को एम्पैथी शो कर पा रहे हो, आप दिखा पा रहे हो कि आप उन्हें समझते हो, तो आप इजीली उन्हें बेच पाओगे। नंबर 5, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या आता है कि आपको ये समझना है कि लोगों के अंदर क्या ऐसे इमोशंस होते हैं खरीदते वक्त, या ऐसी कौन सी साइकोलॉजी होती है जिसे लोग यूज़ करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को वो बेच पाएँ। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ कैप फॉर लाइक 50 रुपीज़ एंड अ टी शर्ट फॉर 200 रुपीज़, लोग क्या करते हैं, 300 रुपये की टी शर्ट कैप फ्री। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हम कोई चीज़ फ्री में दे देते हैं
तो लोगों को लगता है कि वाह हमें कोई चीज़ फ्री मिल रही है और वो इसे ईजिली खरीद लेते हैं। लेट्स से कोई टी शर्ट है 300 रुपीज़ की, आप उसमें प्राइस टैग लिख देते हो 700, काट के लिख देते हो फिर 300, उसे भी काट के लिख देते हो 50% एक्स्ट्रा ऑफ अगर आप 3 प्रोडक्ट लेते हो। यहाँ पे आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंसान एक प्रोडक्ट नहीं, उस 50 रुपये के डिस्काउंट के लिए 3 प्रोडक्ट लेगा। तो ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, व्हाट मेक्स देम बाय। तो आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। नंबर 6 है फीचर एंड बेनिफिट्स। आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट बताना दोनों आना चाहिए। अगर कोई मार्केट में ड्रिल मशीन लेने जाता है तो वो एक्चुअली में ड्रिल मशीन नहीं खरीदता है, वो वॉल्स पे होल खरीदता है, ठीक है। उसे वॉल्स पे होल चाहिए, अच्छे चाहिए, बड़े ईजिली हो जाए, वो इसलिए आया है। मेन आउटकम है उसका वॉल्स पे होल्स। अब ड्रिल मशीन एक मैकेनिज्म है, ड्रिल मशीन एक मशीन है जो उसकी हेल्प करेगी। सो अगर आप उसे बता सकते हो कि इससे कैसे बेटर होल्स बन सकते हैं या अच्छे से आप होल कर सकते हो बिना ज़्यादा वाइब्रेशन के या बिना ज़्यादा धूल के या बिना ज़्यादा शोर शराबे के और कम पावर यूज़ करके, तो ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको लोगों को ड्रिल मशीन नहीं खरीद बेचनी है, उसके फीचर नहीं बताने कि इसमें साइलेंट है, ये है, वो है। आपको बताना है कि वाई दिस मशीन इज़ यूज़फुल टू यू और ये कैसे आपका काम ईजी कर सकता है। जैसे एप्पल हमेशा फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि देखो इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि हमारा कैमरा 12 मेगापिक्सल का, इतने सेंसर है, ये है, वो है। वो केवल क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। व्हाट द एंड यूज़र विल गेट, व्हाट रिजल्ट दे विल गेट विद देयर प्रोडक्ट्स, यही आपको बताना है फीचर एंड बेनिफिट्स में। फीचर्स का यूज़ कम करो, बेनिफिट्स का यूज़ ज़्यादा करो। पीपल केयर अबाउट what your products can do for them instead what your product can do actually। नंबर 7 सॉल्यूशन। आपका प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो वो उस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उनके एंड कस्टमर के लिए, यूज़र्स के लिए। आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। सॉल्यूशन ड्रिवन आपकी कॉपी राइटिंग होनी चाहिए। उनके सॉल्यूशन, उनके पेन के बारे में बात करी, उनको रिलेट करने की कोशिश करी उनके पेन के बारे में। उसके बाद उनको आपने इमेजिन कराया कि मान लो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, और अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके इतनी जल्दी रिजल्ट अचीव कर लेते हैं तो कैसा रहेगा। वहाँ पे आप उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और सॉल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर तरीका होना चाहिए उस सॉल्यूशन को बताने का। आपकी सेल्स बड़े ईजीली हो जाएगी। ना इस तरीके से आप इन स्टेप्स को यूज़ करके आप एक कॉपीराइटर बन सकते हैं, अच्छा कॉपीराइटर बन सकते हैं। और अब आपको डेफिनेटली ज़रूरत होगी कि कैसे आप अपना फर्स्ट क्लाइंट लेके आएँ एज अ कॉपीराइटर। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस इंटरव्यू को जो मैंने लिया श्रेयस के साथ, जो कि फ्रीलांस कॉपीराइटर है और साल के अराउंड 10 to 12 लाख कमाते हैं। आप उनका इंटरव्यू चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी है कि कैसे वो कॉपीराइटर बने, क्या उनकी थॉट प्रोसेस थी, कैसे वो क्लाइंट लेके आए, उनका फर्स्ट क्लाइंट कैसे आया और अभी वो कैसे करंटली क्लाइंट लेके आते हैं। A to Z 40 मिनट्स का पॉडकास्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं जिससे आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको अगर नहीं पता कॉपी राइटिंग क्या है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक और वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।